टॉपिक में हम फंक्शन का जो पोर्शन चल रहा है उसमें से हम सबसे पहला फंक्शन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सम। सम का फंक्शन जो है ये वैल्यूज को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा आपस में, ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए मल्टीपल तरीका इख्तियार किया जा सकता है। नंबर 1 पहला तरीका कीबोर्ड की मदद से अप्लाई करेंगे तो क्या तरीका होगा, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। पहला तरीका ये पहली सेल कामा, दूसरा सेल कामा, तीसरा सेल कामा, चौथा कामा, पांचवा कामा, छठा और कामा सातवां। ये पहला मेथड है जिससे वैल्यू जमा हुई, ठीक है। ये कहलाता है रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस। और इसमें एंड का इस्तेमाल हमने किया, कामे का। अब देखो इसी फंक्शन को मैं दूसरे मेथड से करता हूं, इक्वल टू सम, और सम में मैं कहता हूं यहां से यहां तक वैल्यू जमा कर लो, ठीक है, और इंटर। आंसर वही आ रहा है, लेकिन इसमें फैसिलिटी ज्यादा है क्योंकि 2 वैल्यू हमने लिखी। अब देखो तीसरा मेथड, अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो इधर कर्सर छोड़ के इंसर्ट पे क्लिक करो, फंक्शन, मल्टीपल फंक्शन आ जाते हैं आपके पास। इससे ज्यादा आप आल को करो तो हर किस्म के फंक्शन यहां पर आ जाते हैं। 280 फंक्शन यहां पर अवेलेबल है। 280 कितने, 280। अब 280 में ऐसा है कि इसमें कुछ मैथ से रिलेटेड है, कोई स्टैटिक्स से रिलेटेड है, कोई फिजिक्स से रिलेटेड है, कोई लॉजिक फंक्शन है, कोई जो है नॉन लॉजिक है, मतलब मुख्तलिफ कैटेगरी के फंक्शन है। अब ये याद रखो कि सारे फंक्शन एक ही बंदा नहीं सीख सकता। उसकी वजह मैं बताऊं, क्योंकि सारे फंक्शन एक बंदे ने सीखने हैं तो उसके लिए सारे इल्म को हासिल करना है। स्टेट भी सीखना है, फिजिक्स भी सीखना है, उसको मैथ्स भी पूरा आना चाहिए। ये फंक्शन ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए बनाए गए हैं। मैथ्स वाले इसमें से मैथ्स के फंक्शन परफॉर्म करेंगे, स्टेट्स वाले स्टेट्स के फंक्शन परफॉर्म करेंगे, फिजिक्स वाले फिजिक्स के फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एक वक्त में एक बंदा सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, और ना उसकी वैल्यू, जो इल्म उसने हासिल किया या जो डिग्री उसके पास है, जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन सारे वो उसी में इस्तेमाल करेगा। वो तो अपने इल्म के मुताबिक उसी में से वो फंक्शन इसको डालेगा। अब यहां पर ये बात वाज़ेह कर दूं, मैथ्स से रिलेटेड लोग इधर आएंगे तो मैथ्स वाले फंक्शन उसको पढ़ाए जाएंगे, स्टेट वाले आ जाएंगे तो स्टेट वाले फंक्शन पढ़ाए जाएंगे। वजह क्या है, स्टेट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जब फंक्शन पढ़ाया जाएगा उसको समझ आएगी। अगर मैं ऐसे स्टूडेंट को स्टेट वाले फंक्शन पढ़ाऊं जिसने स्टेट नहीं पढ़ा, तो पहले मुझे उसको स्टेट पढ़ाना होगा, फिर जाके उसको स्टेट के फंक्शन की समझ आएगी। मैथ्स वाले को पहले मुझे मैथ्स पढ़ाना होगा, फिर उसके बाद मैथ्स की फंक्शन समझ आएगी। तो हम यहाँ पर ओवरऑल तमाम से फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो कोशिश करेंगे कि वो तमाम फंक्शन आ जाए जिसमें जो हमारी डेली लाइफ में हमारे काम आते हैं। इसमें एक्स्ट्रा भी हम पढ़ लेंगे जो आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन बहरहाल पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो अभी जैसे स्टार्ट किया, मैंने कहा आपको ग्रुप बाय ग्रुप ऑफ फंक्शन चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। मैंने कहा अकाउंटिंग से रिलेटेड फंक्शन चाहिए तो वो भी मौजूद है, डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शन चाहिए वो भी मौजूद है। फिलहाल मैंने आल का कहा तमाम फंक्शन बता दो, ठीक है। मुझे जो पहला फंक्शन यूज करना है उस फंक्शन का नाम है सम, SUM। जैसे ही मैंने लिखा SUM, उसने फंक्शन ढूंढा, मैंने कहा ओके हाँ यही फंक्शन चाहिए था। अब देखिए एक ब्लॉक आया, ये ब्लॉक आपको हर फंक्शन में अलग अलग नजर आएगा। यानी यहाँ पर बाद में 2 वैल्यू नजर आएंगी, 2 बॉक्स, बाद में 3 नजर आएंगी, बाद में 4 और बाद में 5 भी नजर आएंगी। पहला देखें, नंबर 1 जमा करने का पहला मेथड। पहले ब्लॉक के अंदर पहली वैल्यू, दूसरी के अंदर दूसरी, तीसरी के अंदर तीसरी। आपको सम लिखना नहीं है इसमें लिखाई से आप बच जाते हो। वहां पर कीबोर्ड से तो आपने लिखना है फंक्शन का नाम इक्वल टू सम, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं रहती, बस आपने जस्ट सिलेक्शन करनी होती है। तीसरी वैल्यू मेरी ये है जिसको आपने जमा करना है, चौथी वैल्यू ये है, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आ जाए, देखें इसमें ब्लॉक ऑटोमेटिकली आती जाती है जी, टाइम लेता है। देखिए वैल्यू कितनी बराबर आ गई, 291। अगर यहाँ पर ये एरर बता रहे तो इसका मतलब आपने यहाँ पर कोई गलत सिलेक्शन की हुई है। ओके करूंगा, फंक्शन के बारे में ब्रीफ मालूमात यहाँ पर लिखी होती है, ठीक है। ओके करूंगा, आप देखिए इसने वैल्यू जमा की। ये जो पहला मेथड मैंने इख्तियार किया कीबोर्ड में, ये वो मेथड था जिसमें मैं कामे का यूज कर रहा था। देखें ये वही मेथड है जिसमें मैं कीबोर्ड से एक सेल कामा, दूसरा सेल। अब देखो दूसरा मेथड यूज करता हूँ। दूसरा मेथड कैसे यूज करूंगा, फंक्शन पे जाने का शॉर्टकट नोट कर लो,
शिफ्ट F3 यहाँ पर फंक्शन की जाने के लिए शॉर्टकट है। वहां पर चेंज केस का था वर्ड में, यहाँ पर इस क्या है फंक्शन पे जाने के लिए शिफ्ट प्लस F3 फंक्शन पे आ गया। कौन सा फंक्शन? मुझे रिसेंटली फाइल बताओ जो मैंने यूज किया। रिसेंट फंक्शन ये है सम। ओके अच्छा देखो दूसरा मेथड जो मैंने बताया यहाँ पर, पहला तो ये था कि एक एक सेल एक एक ब्लॉक में यूज करो। दूसरा ये कि इधर क्लिक करके बस सारी रेंज ले लो इस तरह। आंसर देखिए वही है। अब ये वो दूसरा मेथड था जो मैंने कीबोर्ड से अप्लाई किया था कि इस सेल से इस सेल तक। अब देखो इस मेथड को क्या कहते हैं? ये दोनों मेथड जो है ये प्लस के लिए है, रिलेटिव रेफरेंस है। चाहे वो आप एक एक का रिलेटिव दो या एज अ होल दे दो, ठीक है। फर्क सिर्फ ये है कि कामा यूज करोगे तो उसमें फिर सारे सेल देने हैं, कॉलन यूज करोगे तो फिर उसमें रेंज दोगे। अच्छा अब देखें रेंज में ये फैसिलिटी है कि अगर आपको कोई ये कह दे कि ये सारा बजट कितना बनता है, ये सारे मार्क्स कितने बनते हैं, अब अगर ये मैं इस तरह करता गौर से देखो ये सारे कितने बनते हैं, तो ये कामा ये कितना टाइम लगता। अब देखो आसान तरीके इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार मैंने कहा यहां से यहां तक जमा कर दो, तो देखो पहला सेल कॉलन आखिरी सेल, आसान हो गया ना। और ब्रैकेट बंद देखो ये टोटल इतना बनता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा अब देखो जमा करने का एक और इससे आसान तरीका देखो, पहले मैं मुश्किल तरीके अप्लाई करता हूं फिर आसान। देखो इससे जरा आसान तरीका देखो, ये बटन प्रेस कर दो, ये ऑटो सम, जैसे ही क्लिक करोगे ये फंक्शन उठा लेगा खुद और इंटर कर दो सिर्फ, ठीक है। इससे आसान तरीका, इससे आसान कीबोर्ड की मदद से देखो आल्ट प्लस इंटर, आल्ट प्लस इंटर, ये भी वैल्यू को जमा कर देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कहा कि केमिस्ट्री का ये पूरा टोटल कितना बनता है, तो यहां जमा करना है ना, इधर क्लिक करके आल्ट प्लस इंटर, तो ये कॉलम भी इसने खुद से कॉलम भी और रो भी खुद कर सकता है। जहां पर कर्सर छोड़ोगे उस हिसाब से ये करेगा, ठीक है ना। जरा वो है स्ट्रांग है इसकी मैनेजमेंट जो है जरा स्ट्रांग है, तो ये खुद समझ जाता है। ये समझ आ गई। अच्छा फंक्शन पे जाने का एक आसान तरीका ये भी है कि ये जो निशान है इसको क्लिक कर दें, ये देखिए फंक्शन आ जाते हैं। अगर मजीद फंक्शन पे जाने तो मोर फंक्शन उसी ब्लॉक की तरफ ये चला जाता है, ठीक है। अच्छा शिफ्ट F3 इसकी शॉर्टकट है। अच्छा सम का फंक्शन आपने देखा कि मैंने उसकी मदद से ऑब्टेन मार्क्स मालूम किए। अब ये फंक्शन में इधर दोबारा लिखूंगा फिर लिखूंगा, ये मुश्किल है, तो फिलिंग का काम करेंगे। यहाँ पर फिल का जो कमांड पड़ा है, मैं कहता हूं कि इसको सेलेक्ट करो, यही फंक्शन नीचे तक फिल हो जाए तो कंट्रोल डी, जैसे ही कंट्रोल डी करूंगा सारी वैल्यू एक दूसरे के साथ जमा हो जाएंगी। देखिए तो ये जो आप बोर्ड वाले देखते हैं यूनिवर्सिटी वाले, वो एक दिन में या 2 दिनों में हजारों लोगों का रिजल्ट तैयार कर देते बगैर किसी गलती के, तो वो एक्सेल में जो है इस तरीके से खुद कैलकुलेट होते हैं, बगैर गलती की वो वैल्यू को जमा कर देता है। लेकिन शर्त क्या है कि पहला फंक्शन आपने ठीक लगाया हो, ठीक है ना। तो आप देखें इसने ये वाली वैल्यू भी जमा कर दी, इसने ये वैल्यू भी जमा कर दी, सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली जमा कर दी। और रेफरेंस कौन सा यूज हो रहा है? रिलेटिव रेफरेंस। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा अब देखिए इस बंदे के ये नंबर थे, इसको हमने यहाँ जमा किया, ऑब्टेन मार्क्स इसके इतने हुए, दूसरे के इतने। अब मैं इसका परसेंटेज मालूम करना चाहता हूं कि कितने परसेंट इसके नंबर आए हैं। परसेंटेज के लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको, क्या फार्मूला है वही रिपीट करो। इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स लिखूंगा कि नहीं, अब देखो मैंने लिखा 291, आपकी बात मान रहा हूं, चलो फिर डिवाइड बाय 600 है, 600 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा देखो अब मुझे इसकी भी मालूम करने, तो क्या करूंगा, आपने गलती की, ये जो आपने फार्मूला बताया इसमें आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट की ना, तो उससे खराबी क्या हुई, इसको ये जमा करेगा। अब अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा ना, हाँ यही आएंगे। क्यों? क्योंकि सेल का रेफरेंस तो आपने दिया ही नहीं है। अगर आप सेल रेफरेंस यूज कर दे तो फिर आसानी होती। देखो अच्छा इस 291 की बजाय अगर मैं ये कहता ये मार्क्स है, इसको डिवाइड करो, इस वैल्यू को डिवाइड करो इस वाली वैल्यू पे और फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो अब देखो अभी भी वही आया। लेकिन अब जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो अब देखें ये वाला चेंज हुआ। क्यों? जैसे ही रिलेटिव रेफरेंस नीचे आता है तो वो चेंज हो जाता है।
जिसकी वजह से ये बाकियों लोगों का रिकॉर्ड भी फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान हुआ। देखिए यहाँ से ड्रैग कर लिया नीचे की तरफ, तो सब लोगों का परसेंटेज निकल आ जाएगा। देखें, क्लियर हो गई बात। अब आते हैं एवरेज। एवरेज क्या है? शायद अफरीदी खेल रहा है, या ये स्टूडेंट जो है ये इसने नंबर लिए मुख्तलिफ, बाद में इसने कम नंबर लिए, बाद में ज्यादा लिए। मैं इसका एवरेज वैल्यू मालूम करना चाहता, मीडियम वैल्यू, एवरेज नहीं। एवरेज का फार्मूला ये है, एवरेज का फंक्शन ये है कि टोटल जो है, टोटल ये टोटल कितने हैं, ये 1 2 3 कितने फिगर है, इसको फिर उस पे डिवाइड किया जाता है। तो इसका इस तरह बनता है कि फॉर एग्जांपल इसका मिसाल मैं यहां पर दे दूं, शायद अफरीदी खेल रहा है, बाज मैचों में उसने 102 रन बनाए, बाद में सिर्फ 5 बनाए, बाज में 30 बनाए, बाज में 70 बनाए, बाज में जो है 20 बनाए। अब इसका एवरेज क्या बनता है पता नहीं चल रहा। हाँ, मैचों पे डिवाइड करेंगे ना, तो देखो इसका एवरेज इस तरह बनेगा। फंक्शन की तरफ चले जाएंगे, शिफ्ट F3, एवरेज का फंक्शन मालूम करना है। ओके, अच्छा, वो एवरेज में कह रहा है कि वही वैल्यू बताओ, किस किस वैल्यू की। यहां भी वही बात है, एक एक भी दे सकते हो, रेंज भी दे सकते हो। मैं कहता हूं यहां से यहां तक इसकी एवरेज मालूम करो, क्या एवरेज है इसकी। अच्छा, अब आप जरा गौर से देखो, इसमें कोई 45 वाली वैल्यू थी। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल दे दूं, देखो अभी खुद आसान वैल्यू देता हूं, समझ आ जाएगा। इसने 50 भी बनाए, 100 भी बनाए, 150 भी बनाए, 200 भी बनाए और 250 भी बनाए। एवरेज इसका कौन सा है? 150 है। समझ आई ना बात? मीडियम वैल्यू जिससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शायद अफरीदी कम भी बनाते हैं, ज्यादा भी, लेकिन चलो इस दफा उसकी सिलेक्शन हो रही है तो हम कह रहे हैं कि इतना एक्सपेक्टेड है कि इतना वो ले सकता है। एवरेज उसका यही है, इतना हम उससे डिमांड रख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बनाए वो हमारी किस्मत, कम पे आउट हुआ वो भी हमारी, लेकिन इतना इसका एवरेज है। ये बंदा इतने एवरेज के एक का है। ठीक है ना, तो एवरेज इस तरीके से मालूम किया जा सकता है। तो यही एवरेज अगर मुझे यहाँ पर स्टूडेंट का मालूम करना हो तो कीबोर्ड से लिखना हो तो डायरेक्ट लिखे इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और आपने स्पेलिंग ठीक लिखा होगा, इधर फंक्शन आ जाएगा। ये फंक्शन कहलाता है, ये जो चीज आ गई इसको कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स या साइंटेक्स भी बाज लोग कहते हैं। ठीक है, दोनों ठीक है, सिंटैक्स या साइंटेक्स। साइंटेक्स तरीके को कहते हैं, स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर उसने दे दिया कि क्या करना है आपने, ये वैल्यू कामा 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 भी आ सकता है, और मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, यहां से यहां तक की एवरेज बता दो। ठीक है, और बाकियों का एवरेज मालूम करने के लिए कंट्रोल डी कि यही फंक्शन नीचे की तरफ भी आ जाए, तो सबकी एवरेज मालूम हो जाएगी। कल इंशाल्लाह फर्दर फंक्शन जो आने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये काफी था।